हेलो दोस्तों। तो आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का तीसरा लेक्चर देखेंगे। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है और आज हम इसका तीसरा लेक्चर देखेंगे। पहले में हम लोग बेसिक किसका समझे थे, बेसिक थ्योरी, और उसके बाद से उसके सेकंड लेक्चर में 8.1 एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन करें 1 से लेकर के 5 तक। अब हम 6वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 6 नंबर क्वेश्चन यह बता रहा है कि कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण है, यानी कि एक्यूट एंगल। और बता रहा है ये क्वेश्चन में कि जहां cos ए बराबर cos बी, तो हमको दिखाना है कि तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। मतलब क्वेश्चन दिया है कि कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण है, और cos ए बराबर cos बी दिया है, तो हमको बताना है क्या कोण ए और कोण बी बराबर है, कोण ए और कोण बी बराबर है। तो अब हम देखते हैं इस कैसे हल करेंगे। पहले ये समझें, कोण ए और कोण बी को हमको बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले इसमें सबसे पहले काम करते हैं कि समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक। देखिए कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो दोनों हम लोग पहले दोनों कोणों को न्यून कोण पर रखेंगे। ये इसको यहाँ पर ए रख देते हैं और यहाँ पर हम बी रख देते हैं। चाहे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम रख सकते हैं, और जो बचा हम यहाँ पर सी मान लेते हैं, यह सी है, ठीक। तो ये दोनों न्यून कोण पर हो गए, ठीक। अब हम निकालेंगे cos ए बराबर cos बी। पहले से वो दिया है, तो पहले हम cos ए का मान निकालते हैं और cos बी। तो समझिए उसमें से cos कैसे निकलेगा। cos ए, तो cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक, आधार बटा कर्ण। अब देखिए कि इसको एंगल माना है, यानी ए को एंगल माना है, तो आधार इसका यही होगा AC, और कर्ण तो यह फिक्स है AB रहेगा। तो आधार कौन सा हो गया AC, और कर्ण कौन सा है AB। अब देखिए उसी प्रकार cos B निकालते हैं। cos B, तो cos B बराबर अब इसको एंगल माना है, तो इसको एंगल मानेगा तो यह लंब हो जाएगा AC, और यह BC जो होगा आधार हो गया। तो यह भी सेम होता है कि आधार बटा कर्ण, cos बराबर आधार बटा कर्ण। तो अब देखिए इसमें आधार कौन सा हो गया है BC, और इसमें कर्ण कौन सा है वही है AB। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और इसको समीकरण नंबर 2 बना दीजिए। तो हम चूंकि जानते हैं कि दिया है cos A बराबर cos B, ठीक। समीकरण नहीं बनाएंगे तभी चल सकता है, और ये जरूरी भी नहीं है, लेकिन ये लिखा है cos A बराबर cos B खुद ही, तो हम यही पर रख सकते हैं कि चूंकि दिया है cos A बराबर cos B, तो यही हम रख देते हैं। जरूरी नहीं है कि समीकरण हम बनाएं, ठीक। और तुलना उससे भी कर देते तो बात वही होती। तो cos A का मान कितना है AC अपान AB, और cos B का मान कितना है BC अपान AB। अब देखिए कि AC अपान AB और BC अपान AB, अगर इसको इधर गुणा करें तो हो जाएगा AC बराबर BC अपान AB गुणे AB। इसको हम इधर गुणा कर दे, AB से भी कैंसिल, तो हो बच गया AC बराबर BC। अब ध्यान से देखिए यहीं पर सब क्लियर हो जाएगा कि कह रहा है AC बराबर BC, यानी कि कह रहा है कि AC और BC दोनों आपस में बराबर है। हम यहाँ चूंकि अंदाज पर हम त्रिभुज बनाए थे, जरूर नहीं कि हम पहले तो जानते नहीं थे कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, हम अपने अनुसार बनाए थे। तो ये बता रहा है कि AC और BC दोनों आपस में बराबर हो गए। तो कहने का सेंस यह है कि अगर दो त्रिभुज नहीं, अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। यह समद्विबाहु त्रिभुज का रूल है कि अगर किसी त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, तो उसके आमने सामने की यानी सम्मुख कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसके अनुसार अतः हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर यही लिख देंगे कि चूंकि सब इस त्रिभुज ABC में AC बराबर BC, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज हुआ।
समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। यहाँ त्रिभुज लिख लेंगे। अतः त्रिभुज एबीसी में AC बराबर BC, चूंकि अतः त्रिभुज चूंकि यहाँ बराबर हो गया त्रिभुज, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। अतः हम लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B। ठीक, तो 6 नंबर क्वेश्चन था कि कोण A और कोण B न्यून कोण थे, जहां दिया था cos A बराबर cos B, तो हमको दिखाना था कोण A बराबर कोण B। तो हमने यह त्रिभुज अपने अनुसार बनाया था। हम तो जानते नहीं थे कि आपस में दोनों भुजा बराबर हो जाएगी। तो पहले हम cos A और cos B का मान निकालेंगे, और दोनों बराबर है तो दोनों को बराबर तुलना कर देंगे, AB से भी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा AC बराबर BC। तो सामान्यतः कहने का सेंस यही है कि जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो जाती है तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर हो जाते हैं। इसलिए जब यह AC और BC बराबर है तो इसका समकोण यह है, कोण A है, कोण B है, और इसका BC का समकोण कोण A है। तो इसलिए अतः हम कोण A बराबर कोण भी कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन, तो अब हम आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। दिया है cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला निकालिए, मतलब इसका मान और इसका मान। पहला क्वेश्चन में दिया 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा के इस पूरे का मान हमको निकालना है। और दिया है cot थीटा बराबर 7/8, और ये काट स्क्वायर थीटा का भी मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम तो कोई अलग फार्मूला जानते नहीं कि काट थीटा दिया हो डायरेक्ट sin थीटा निकालो, ऐसा तो कोई हम अभी पढ़े नहीं। तो इसलिए हम sin थीटा निकालने के लिए पहले तो इसमें दो भुजा दिया है, इसके लिए तीसरी भुजा की भी जरूरत पड़ती है कि अगर अलग है तो तीनों भुजा हमको पहले चाहिए। तीनों भुजा हमको निकाल लेंगे तो सही रहेगा, सब मान निकाल सकते हैं। इसलिए पहले तीनों समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात रहती है, तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम निकाल सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले अगर जब दो दिया है, दो क्योंकि काट थीटा दो भुजाओं का अनुपात दिया है, तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो तीसरी भुजा निकाल लेंगे, तो इसमें से अगर कोई भी पूछेगा तो हम कोई भी निकाल सकते हैं, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। मान लेते हैं ये PQR, जहाँ R पर थीटा एंगल दिया। अब देखिए हमने पहले त्रिभुज बनाया, सबसे पहले ये हल करेंगे तो सबसे पहले यही लिखेंगे। हम हल करेंगे तो सबसे पहले हल में अपना यही बनाएंगे। जब भी हल करेंगे यहाँ पर तो सबसे पहले यही तो क्वेश्चन था, ये हल है, तो हल में हम सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे कि माना त्रिभुज PQR निम्न रूप में ठीक। तो इतना हो गया। अब देखिए क्योंकि दिया है काट थीटा बराबर 7/8, तो चूंकि काट थीटा दिया है, काट थीटा 7/8। अब देखिए काट थीटा बराबर होता क्या, काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी कि हम इसको मान लेते हैं ये ऊपर वाला होता है आधार और नीचे वाला होता है लंब, आधार बटा लंब, काट थीटा बराबर। अब देखिए जब थीटा इसको माना है तो लंब PQ हो जाएगा और आधार QR। तो देखिए ये आधार हो गया 7 और लंब हो गया 8, तो ये लंब हो गया 8 और आधार हो गया 7। तो अब हम कोण निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज PQR पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लिख लीजिएगा, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लिख लीजिएगा। और होगा PR का स्क्वायर होगा PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। तो अब देखिए PR का हमको मान ही निकालना है, PR का होल स्क्वायर। अब देखिए PQ का मान कितना दिया है 8 दिया है स्क्वायर, प्लस QR का मान कितना दिया है 7 का स्क्वायर। अब देखिए फिर इसका मान हो गया 64 और इसका मान हो गया 49। तो हम लोग PR का मान निकालना है, PR का। अब देखिए
अंडर रूट लगा देंगे, या पहले रहने देते हैं, इसको पहले जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 13 हासिल 1 और 6 4 10 1 11। ठीक, अब पी आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा बराबर में रूट में 113 यानी 113। तो इतना हम लोग निकाल लिए पी आर का मान, यानी रूट में 113 यानी 113। तो हमने यस पी आर का मान हम लोगों ने निकाल लिया, पी आर का मान अंडर रूट 113 निकाल लिया, 113, ये 113 है। ठीक, देखिए तो अब हमको पहला क्वेश्चन करने के लिए हमको चाहिए साइन थीटा और कास थीटा, दोनों में ये साइन थीटा और कास थीटा है। तो साइन थीटा और कास थीटा निकाल लेते हैं पहले। साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण। ठीक, देखिए तो ये साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब ये थीटा माने तो लंब यह हुआ यानी 8, कौन सा हुआ ये रूट वाला नहीं, यहाँ पी आर 1 ठीक। आप यहाँ पहले लिख सकते हैं पी क्यू और उसके बाद अपन पी आर। ठीक, उसी प्रकार हम कास थीटा निकाल लेते हैं। कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो अब इसमें आधार कौन सा है 7 और कौन सा रूट में 113। तो इतना हम लोग निकाल ले साइन थीटा और कास थीटा। अब पहला समीकरण लेकर के हल करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन था कि 1 - 1 प्लस साइन थीटा, उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, अपन 1 प्लस कास थीटा अपन 1 माइनस कास थीटा, इसका मान हम लोग निकालना है। ठीक, तो देखिए हम सबसे पहले अगर हम देखें कि यह a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला भी बन रहा है, उस पर भी कर देंगे, या डायरेक्ट यहाँ साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा का मान, ये कास थीटा का मान रखेंगे, तो फिर वही बात हुई, वो a प्लस बी बनेगा फिर a माइनस बी बनेगा, तो फिर उतना ही करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट इसको उसी फॉर्म में लिख सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा करके, या हम पहले यहाँ साइन थीटा और यहाँ भी साइन थीटा और यहाँ कास थीटा और यहाँ कास थीटा का मान रख करके, फिर यह भी वही भी इतना ही बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, और यह भी इतना ही बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, फिर उसका भी गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का ही होगा। तो हम क्या करते हैं पहले इसी को चेंज करें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर। अब देखिए बटे में 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, तो ये भी a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका भी होगा 1 का स्क्वायर माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर। देखिए अब यहाँ तो इसका स्क्वायर तो 1 ही होगा 1। अब साइन थीटा का मान कितना है 8/√113 इसका स्क्वायर, फिर इसी प्रकार इसका स्क्वायर 1 होगा, माइनस कास थीटा का मान कितना है 7/√113 इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब देखिए बराबर हम इधर ही कर देते हैं कि इसका होगा 1 और माइनस इसका करेंगे तो 64 और इसका स्क्वायर होगा तो रूट से बाहर ये निकल जाएगा, यानी कि 113 बचा, और नीचे बचा 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, बचेगा 113। ठीक, तब तक इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे हल करते हैं। तो देखिए हम इसको वहां पर करते हैं क्योंकि खाली स्थान नहीं है, इसीलिए इसको यहाँ करते हैं। तो देखिए इसको अब इसका और इसका जब हल करेंगे भिन्न है, 1 में से 64/113 घटाना है, तो इसको पहले इसमें से हम गुणा करेंगे, इसमें मतलब इतना होगा, यानी कि 113 माइनस 64 और अपान 113, फिर इस पूरे का बटा है, यह पूरे का बटा है, फिर इसका भी गुणा इसमें होगा, यानी 113 और उसके बाद माइनस 49
और उसके बाद ये नीचे भी है 130। अब देखिए ये दोनों हर से हर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर कितना बचा निकाल लेते हैं। इसमें से पूरा इतना जब घटाएंगे, इसमें से तो 13 में से 4 निकला 9, और इसमें से फिर घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, ऊपर 49, और फिर नीचे इसमें से घटाएंगे तो ये इसमें से इतना घटाएंगे तो 4 बचा, और इसमें से जब 10 में से 4 घटाएंगे तो 60, मतलब इतना बचेगा 49/64। तो यही आपका आंसर होगा पहले का। तो इतना नोट कीजिए, तब तक हम अब दूसरा क्वेश्चन देखें। तो अब देखिए हम कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमको निकालना है। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा को तो पहले ही दिया है कॉट थीटा का मान, तो हम इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर। बात वही हुई, चाहे इसको जब स्क्वायर को तोड़े इसको हटाएंगे तो फिर ये इस पर आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो चूंकि अब कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, तो इसका स्क्वायर हम कर लेंगे, चूंकि दिया है लिख लेंगे इधर साइड में कि चूंकि कॉट थीटा बराबर 7/8। अब इसका जब वर्क कर देंगे तो ये होगा 49 और इधर होगा 64। तो इतना हो गया अब दूसरा क्वेश्चन। अब हम अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं कि दिया है कि 3 cot a बराबर 4। तो हमको चेक करना है कि 1 - tan स्क्वायर a अपन 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a बराबर है कि नहीं, यही हमको बताना है कि इतना बराबर इतना है कि नहीं। तो सबसे पहले हमको अब इसमें क्या चाहिए, tan चाहिए, cos चाहिए, sin चाहिए। इसको निकालने के लिए अब देखिए यहाँ cot का मान दिया है, कैसे cot का दिया है, जैसे ऐसे दिया है। हल यहाँ पर हम करते हैं, इधर से अब करते हैं हम हल। दिया है 3 cot a बराबर 4। देखिए दिया है 3 cot a बराबर 4, तो हम यहाँ से cot a का मान निकाल सकते हैं 4/3। देखिए तो एक cot a का मान निकल गया। अब हम लोग tan a sin a का से निकालना है। तो सबसे पहले हम इसके अनुसार एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इसके आधार पर। इसमें कोण a है तो हम कोई ये भी मान सकते हैं, a ही मान सकते हैं, a, इसको b, इसको c। देखिए तो काट बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब तो यानी कि जब इसको एंगल माना है 1 हो तो आधार कौन सा होगा, ये नीचे वाला, ये वाला 4, और लंब कौन सा होगा 3। तो हम इसको अब हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप इसको निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो 16 और इसका करेंगे तो 9, दोनों को जोड़कर वर्गमूल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। इसका मान हम डायरेक्ट बता दिए, इसका पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकाल लेंगे AC का मान। अब क्योंकि अब उतना हम बता दिए तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि अब सारा करना उचित नहीं लग रहा है। तो अब 1 - tan स्क्वायर अपन 1 + tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर - sin स्क्वायर प्रूफ करना है। तो उसमें हमको चाहिए क्या, tan है। पहले हम tan निकालते हैं, या इसको खांसिए मतलब इसको ऐसे ही रखेंगे, निकालते हैं tan है। तो tan है बराबर होता है लंब बटा आधार। तो देखिए ये इसको एंगल माना है तो लंब ये हो गया, ये आधार हो गया, तो यानी कि 3/4। अब sin a चाहिए हमको, sin a बराबर होता है लंब बटा कोण। तो देखिए अब इसको a माना है तो लंब कौन सा हुआ, यह, और यह कौन कोण हुआ, यानी कि 3/5। अब देखिए अब निकालना है cos a, ये इस मान रहेगा cos c, याद रखना है cos a बराबर आधार बटा कोण। तो देखिए अब इसको भी a माना है तो ये आधार कौन सा होगा, ये 4, और कोण कौन सा होगा 5। तो देखिए अब इसके अनुसार चूंकि दिया है 1 - tan स्क्वायर a अपन 1 + ये tan स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, 1 + tan स्क्वायर a बराबर में cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, या sin स्क्वायर a बना। ठीक, यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन ही लिखे हम, ठीक, कुछ अलग नहीं लिखे हैं। तो अब देखिए पहले इसमें से लेंगे LHS लेने पर तो 1 - tan स्क्वायर a अपन 1 + tan स्क्वायर a, ठीक।
1 माइनस, अब देखिए टाइम टाइम का मान कितना है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर, और उसके बाद नीचे भी है, ये यहाँ पर 4 है, ध्यान से 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक, उसी प्रकार इसका मान हम निकालेंगे, इसको अब आप लोग हल कीजिएगा, इसका स्क्वायर करके इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर मल्टीप्लाई, जिस तरह से पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग हल किए थे उसी प्रकार इसको भी हल करना है, और उसी तरह से इसको लेंगे RHS लेने पर होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos का मान कितना है 4/5 माइनस साइन स्क्वायर का मान कितना है 3 माइनस साइन का मान कितना है 3/5 और इसका स्क्वायर। अब देखिए कि 4/5 इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 16/25, इसका होगा 9/25, तो इसको हम कर देते हैं हल, इसको आप लोग हल कीजिएगा, तो इसको होगा 16/25 और माइनस इधर हो गया 9/25। अब देखिए दोनों का हर समान है, डिनोमिनेटर समान है, तो उसमें से ऊपर से घटा देंगे, अंश में से घटा देते हैं, तो कितना बचा 16 में से 9 बचा घटा तो बचा 7, तो नीचे कितना होगा 7/25 इतना बचा। अब देखिए कि इसको जब हल करेंगे अगर 7/25 आ गया तो हम कह देंगे कि LHS बराबर RHS, अर्थात 1 - tan स्क्वायर a अपन 1 + tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। मतलब अगर LHS हल किए, अगर आपका भी मान इतना ही आ गया 7/25, तो हम कह देंगे कि यह उतना बराबर उतना है, अगर नहीं आया तो नहीं, बस। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। तो अब हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कि त्रिभुज ABC जिसका भी कोण समकोण पर है, और इसमें दिया है कि tan a बराबर 1/√3, तो हमको ज्ञात करना है फर्स्ट क्वेश्चन में sin a × cos c प्लस cos a × sin c का मान, इस पूरे का मान हमको निकालना है। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन में है cos a × cos c माइनस sin a × sin c का मान हमको निकालना है, यानी इस पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ज्ञात करना है, और दिया है tan a का मान। तो देखिए tan a बराबर, चूंकि हम जानते हैं यहीं पर हम कर लेते हैं, ठीक, tan a बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे में आधार, ठीक, लंब बटे आधार। तो देखिए ये जब एंगल माना गया ए, तो लंब कौन सा होगा इसके सामने वाली भुजा, यानी एंगल के सामने वाली भुजा लंब हुई, तो यानी कि लंब का मान कितना है 1, यानी BC का मान कितना हो गया 1, और आधार का मान कितना हो गया √3। ठीक, अब देखिए अब हम यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप तीसरा निकाल लीजिएगा भुजा, हम यहाँ अब नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि इसका अब उतना आप लोग कर सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तीसरी भुजा यानी कर्ण का मान निकाल सकते हैं, यानी कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, तो यानी इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और √3 का वर्ग करेंगे तो 3, तो 1 प्लस कितना होगा 1 प्लस √3 का वर्ग करेंगे तो 3, तो इसका करेंगे तो 4 हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पर AC का स्क्वायर है, यानी इधर कितना है AC का स्क्वायर, तो रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी AC का मान कितना आ गया 2, तो आप लोग उतना निकाल सकते हैं। तो AC का मान निकल गया। अब देखिए हमको निकालना क्या है, इसमें पहले को sin A cos C cos A sin C, इस सब का मान हम पहले निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पर रख देंगे, आंसर हो जाएगा। देखिए तो सबका पहले हम मान निकाल लेते हैं, निकालते हैं यहाँ से sin A, तो sin A बराबर होता है लंब बटा कर्ण, अब हमने लिख नहीं रहे, अब डायरेक्ट हम हल करेंगे। sin A बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कौन सा होगा इसके सामने वाली भुजा यहाँ, यानी लिख भी देते हैं, लीजिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो इसमें sin है, तो लंब कौन सा इसमें BC अपन कर्ण कौन सा है AC, BC अपन AC, तो BC का मान कितना है 1 और AC का मान कितना है 2। अब निकालना है cos C, तो cos C को अब ध्यान दीजिए कि अब यह C एंगल बना रहा है, तो C एंगल बनाएगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो चूंकि cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो अब देखिए कि जब इसको एंगल माना तो यह लंब हो गया, तो बचा ये वाला आधार यानी कि BC, और कौन कौन सा होगा AC, तो BC का मान कितना है 1 और AC का मान कितना है 2। ठीक, अब उसके बाद क्या निकालना है cos A,
कॉस बराबर होता है फिर आधार बटा कण ही, यही होगा आधार बटा कण, आधार बटा कण। तो अब देखिए कि इसको अब इसमें ए एंगल माना है तो इसके लिए आधार कौन सा होगा, ए बी, और कण कौन सा होगा, कण तो फिक्स है ए सी होगा। अब देखिए ए बी का मान √3 है और ए सी का मान कितना है 2, ए √3 है। अब निकालना है हमको साइन सी, साइन सी निकालना है, कैपिटल लिखा है याद रखना, ये स्मॉल रहता है, ये स्मॉल रहता है साइन सी। तो साइन सी बराबर साइन मान होता है लंब बटा कण, लंब बटा कण। अब देखिए कि इसका साइन सी, अब इसको एंगल माना है तो लंब कौन सा होगा, ए बी, उसके सामने वाली भुजा लंब ए बी, और कण तो फिक्स है ए सी। अब ए बी का मान कितना है √3 और ए सी का मान कितना है 2। अब निकलेंगे पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कितना दिया है। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस साइन ए कॉस ए साइन सी का मान रख देना है, बस निकल जाएगा मान। साइन ए का मान कितना है 1/2, यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा, कॉस सी का मान 1/2 प्लस कॉस ए का मान कितना है √3/2 इंटू साइन सी का मान कितना है √3/2। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसका ऊपर से 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, प्लस √3 में √3 से 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, यानी रूट से रूट कट जाएगा, हो जाएगा 3, कटेगा नहीं मतलब √3 में √3 से गुणा करते हैं तो 3 हो जाता है, और 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 4। अब देखिए दोनों का हर समान है तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, यानी कि 1 + 3/4, तो ये भी 4 हो गया और नीचे भी 4, तो बचा कितना 1। मतलब कहने का सेंस यह है कि इस पूरे का मान कितना आ रहा है 1। अब उसी प्रकार हम सेकंड नंबर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखिए सेकंड नंबर भी हम यहीं पर कर देते हैं, सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉस से या पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि खाली स्थान नहीं है, पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए का मान कितना है, यहाँ से लिख लेंगे √3/2, कॉस सी का मान कितना है 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना है 1/2 इंटू साइन सी का मान कितना है √3/2। अब देखिए इसका जब ऊपर से ऊपर गुणा करेंगे तो √3, 1 में √3 से गुणा करेंगे तो √3, नीचे गुणा करेंगे तो 4, माइनस ऊपर गुणा करेंगे तो फिर भी √3 होगा, 1 में √3 से गुणा करेंगे तो √3 और यहाँ पर 2 से 2 गुणा करेंगे तो 4। अब देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस, दोनों कट जाएंगे, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 0। तो इस प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखते हैं अगला 10वां नंबर। तो देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है PQ, एक त्रिभुज है PQR जिसमें कोण Q समकोण पर है, और इसमें दिया है PQ का मान 5 और PR + QR का मान दिया है 25 सेंटीमीटर, यानी कि PR और प्लस QR यानी दोनों भुजाओं का योग दिया है 25 सेंटीमीटर। तो हम मान सकते हैं अगर QR एक भुजा है और PR दोनों को अगर जब हम जोड़ रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर, तो हम PR का मान निकाल सकते हैं ना, इधर जब ट्रांसफर करेंगे तो 25 - QR, तो ये PR का मान हो जाएगा, तो हम PR का मान लिख दिए। तो इतना समझ में आ रहा है ना कि PR QR को जब उधर करेंगे तो 25 - QR हो जाएगा। तो अब ये PR का मान निकल गया। तो अब निकालते हैं कि अब इसके अनुसार हम Q इस भुजा, देखिए इसमें एक ही भुजा बस पता है, हमको दोनों अभी निकालना है, तो इसके लिए फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा क्योंकि एक ही भुजा ज्ञात है, इसमें तो दो भी नहीं ज्ञात है कि हम कुछ निकालें, तो इसमें पहले इन दोनों को निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं जैसे पाइथागोरस के अनुसार, समकोण त्रिभुज PQR, वहाँ ध्यान देना एकदम बात है कि P + QR यानी इसका और इसका दोनों, इसका और इसका दोनों का PR + QR दोनों का योग दिया है 25 सेंटीमीटर। जब हम PR का मान निकालेंगे तो 25 में से इधर हम QR को कर देंगे, तो 25 - QR। तो अब इसका हम समकोण त्रिभुज में निकालते हैं दोनों भुजा का मान। तो यहाँ लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार PR का होल स्क्वायर, या R है, PR का होल स्क्वायर बराबर PQ का
होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देखिए कि पी आर का मान कितना है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी क्यू का मान कितना है 5 प्लस क्यू आर, तो क्यू आर ही है। ठीक, अब देखिए इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर पड़ा तो इसका वर्ग होगा 625, लिख भी सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 ए के स्थान पर है 25, बी के स्थान पर है क्यू आर, और इधर हो गया 25 और इस इधर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, यहाँ बीच में प्लस। अब देखिए इसका जब वर्क करेंगे तो 625, ये हो गया प्लस, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि प्लस क्यू आर इधर रहेगा तो माइनस क्यू आर, ये कट जाएगा इससे। 25 दूनी के 50 क्यू आर माइनस के 50 क्यू आर बराबर। अब देखिए इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं और इसको इधर आ लेते हैं, माने इस अचर वाले को इधर और इसको इधर, तो यहाँ हो जाएगा -25 बराबर क्यू आर और का स्क्वायर माइनस इधर जाएगा तो ये भी माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देखिए कि इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 600, ये हो गया -50 क्यू आर। अब देखिए बराबर इसको इससे कट जाएगा तो ये हो गया 0। अब देखिए कि इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा 600 बराबर 50 क्यू आर। अब देखिए यहाँ से अगर हम क्यू आर का मान निकालें तो ये 50 नीचे आएगा, तो क्यू आर का मान निकालेंगे तो ये 50 नीचे का, इसको हम क्यू आर लिख सकते। अब देखिए कि 0 से 0 कट जाएगा, इसमें से भाग देंगे इसके पूरा भाग देंगे तो 12 होगा, यानी क्यू आर का मान कितना निकल गया यहाँ से 12 सेंटीमीटर निकल गया। क्यू आर का मान हम 12 सेंटीमीटर निकाल लिए। तो जब क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर हम निकाल लिए, तो अब देखिए पी आर का मान भी निकाल सकते हैं। जब क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर, तो चूंकि पी प्लस पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर, 25, तो हम पी आर का मान निकाल सकते हैं। पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है 12 बराबर 25, मतलब कि पी आर प्लस 12 बराबर 25, तो पी आर बराबर 25 माइनस 12। ठीक, तो पी आर बराबर 25 में से 12 निकालेंगे तो बचा 13, तो पी आर का मान कितना हो गया यहाँ पर 13 निकल गया, निकाल लिया। अब हम देखिए कि अब क्या करना है कि इसका मान निकालना, साइन पी कॉस पी टैन पी, तो इसको एंगल मानकर चल रहा है। तो देखिए अब यहाँ से सबका मान निकाल लेते हैं। साइन पी, तो साइन पी, साइन बराबर होता है लंब बटा कोण, तो अब देखिए इसको जब एंगल माना है तो लंब कौन सा होगा क्यू आर, लंब बटा कोण, कोण कौन सा होगा पी आर, तो क्यू आर का मान कितना है 12 और पी आर का मान कितना है 13। अब निकालते हैं कॉस पी, कॉस पी का मान, कॉस पी बराबर होता है आधार बटा कोण, तो देखिए इसको माना है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, यानी पी क्यू अपान पी आर। पी क्यू का मान कितना है 5 और पी आर का मान कितना है 13। अब निकालेंगे टैन पी, टैन पी का मान, टैन बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब इसका कौन सा होगा क्यू आर और आधार कौन सा होगा यही पी क्यू, तो ये पी क्यू है। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्यू आर का मान कितना है 12 और पी क्यू का मान कितना है 5। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन हम भी कर लेंगे। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में सत्य असत्य के बारे में बताया गया कि बताना है कि इसमें सत्य है कि कौन सा असत्य है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है tan a का मान सत्य 1 से कम होता है, तो कह रहा है कि tan a का जो मान है वो कह रहा है कि 1 से हमेशा कम होता है, ये असत्य बोल रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि tan a बराबर जो होता है tan a बराबर लंब L बटा लंब बटा आधार। अब देखिए ध्यान दीजिए कि लंब हमेशा जरूरी नहीं कि छोटा ही हो, क्योंकि लंब बड़ा भी हो सकता है
आधार, या कहीं कहीं लंब और आधार दोनों बराबर भी हो सकते हैं। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो कट जाएगा, यानी जब लंब और आधार कहीं कहीं बराबर हो गए तो दोनों एक ही हो गया, यानी 5 सेंटीमीटर अभी 5 सेंटीमीटर अभी, तो 5 यानी कि 5/5 यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये कह रहे हमेशा 1 से छोटा होगा, नहीं तो यह असत्य बता रहा है, क्योंकि अभी तो बराबर ही भी आ रहा है, तो कहीं बराबर भी आ जाए, इसलिए क्या है, असत्य है। अब दूसरा नंबर कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर इतना, सेक ए बराबर 12/5। तो देखिए कह रहा कोण ए के किसी भी मान के लिए, तो किसी भी मान के लिए तो ये फिक्स थोड़ा है कि तो इतना ही थोड़ा रहेगा, क्योंकि जब थीटा का मान चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। तो कह रहा किसी भी मान के लिए, तो किसी भी मान के लिए इतना नहीं होगा, ये गलत है, ये भी गलत। अब देखिए कि अब लिखा है cos ए कोण ए के कोसेकेंट लिखा है, माने कि कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, गलत। कह रहा है cos ए कोण ए के लिए इसका ये संक्षिप्त रूप नहीं है, क्योंकि cos जो होता है ये कोसाइन का संक्षिप्त होता है। किसका होता है? कोसाइन का। तो ये कोसाइन होता है, इसका संक्षिप्त रूप ये होता है। ये कोसेकेंट का कोसेक होता है, तो ये भी गलत। तीसरा भी क्वेश्चन गलत, ये भी दूसरा था, ये पहला था, और ये तीसरा वाला था, तो ये भी गलत आ रहा है, तो ये भी गलत। अब देखिए चौथा का है कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये भी गलत, क्योंकि ये दोनों का गुणनफल नहीं होता, ये एक रेशियो है और ये एंगल पर डिपेंड करता है। कॉट ए और ए, इसका कॉट का सिंपल से कुछ भी मतलब नहीं रहता है, मतलब काट अगर हमको लिखे तो काट का कोई मतलब नहीं रहता है इसमें, जब तक ये एंगल हम न लगाएं, इसलिए तो ये काट ए और काट ए इंटू ए का गुणनफल नहीं है। और उसी प्रकार लिखा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो 4/3 देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना पड़ेगा, 4/3, चूंकि ये 4/3 जब 4 में 3 से जब हम भाग देंगे तो ये 1 से अधिक नंबर आ सकता है, 1 से अधिक नंबर आएगा भी, आएगा कि तो जरूर आएगा, तो जब भाग देंगे तो 1 से अधिक आएगा, चूंकि साइन थीटा का मान 1 के बराबर या 1 से कम होता है। कैसे? चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। ध्यान से देखिए कि लंब बटा कोण होता है। अब हम मान सकते हैं कि कोण जो होती है त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा। ध्यान देने वाली बात है कि समकोण की सबसे लंबी भुजा होती है ये कोण, ये कोण जो होती है सबसे लंबी भुजा। तो ये लंब हमेशा छोटा होगा, कोण से हमेशा छोटा होगा। जब लंब छोटा होगा और कोण से जब ये छोटा ये बड़ा, तो जब छोटे में बड़े से भाग देंगे तो और छोटा हो जाएगा, मतलब छोटा ये छोटा है, लंब छोटा है, और मान लेते लंब 2 है और कोण 3 है, तो भाग देंगे तो छोटा ही आएगा। अगर मान लेते हैं कभी कभी कि अगर कोण कभी बराबर भी हो गया लंब के, तो बराबर हो गया तो 3 हो सकता है, तो 3/3 यानी कि 1 हो सकता है, तो इसका मान 1 होगा। लेकिन अगर ये तो हम नहीं कह सकते कि कोण किसी बड़ा होगा, लंब कभी भी नहीं हो सकता। तो जब कभी नहीं हो सकता 4/3, ये 1 से अधिक आ रहा है तो हम 1 तक तो जा सकते हैं, लेकिन 1 से अधिक नहीं, तो इसलिए यह भी कैसा होगा? असत्य। तो अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट। अब आगे हम अगले तो आपका ये 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम अगला थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से एक्सरसाइज करेंगे पूरा।